एक पहाड़ी इलाके में एक कदीम राहबा खानकाह नून्स अबी वाक़ा थी, जहां नेक दिल राहबात नन्स इबादत करती थीं। ये खानकाह बहुत पुरानी थी और उसके बारे में कहा जाता था कि वहां हर वक्त अमन, खामोशी और इबादत की फजा होती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक नन जिसका नाम सिस्टर इलेना था, अचानक गायब हो गई। उस दिन से खानकाह में अजीब आवाजें आना शुरू हो गईं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते, मोमबत्तियां बुझ जाते और साए चलते नजर आते। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, सिस्टर इलेना कभी गई ही नहीं, वो अब भी यहीं है, खामोश मगर मौजूद। जोया एक 12 साला ज़हीन लड़की थी जो अपने वालिदीन के साथ एक करीबी गांव में रहती थी। वो कतब पढ़ने की शौकीन थी और प्रासरार जगहों के बारे में जानने की दीवानी। एक दिन स्कूल से वापसी पर उसने एक पुरानी किताब देखी, एबी ऑफ द साइलेंट नन, खामोश राहबा की खानकाह। किताब में लिखा था, अगर तुम रात के वक्त खानकाह हो तो तुम्हें एक बड़ा खौफ होगा कि सबसे पछली खिड़की के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम्हें सिस्टर एलेना की आवाज सुनाई देगी, जो सिर्फ उन्हें बुलाती है जो सच जानना चाहते हैं। जोया की आंखों में चमक आ गई। मैं जाऊंगी, मैं जानूंगी कि ये नन आखिर कहां गई। अगली रात जोया टारच, नोटबिक और एक सेंडूच लेकर निकल पड़ी। वो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ती रही, यहां तक कि पुरानी खानकाह नजर आई। सनसान, खामोश और प्रासरार। वो खिड़की के नीचे जाकर रुकी। खामोशी छाई थी। तब आहिस्ता आहिस्ता एक आवाज आई, तुम्हें सच जानना है तो खामोश रहो और आओ अंदर। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। जुविया अंदर दाखिल हुई। खानकाह के अंदर सब कुछ गर्द आलूद और सनसान था। दीवारों पर पुरानी तस्वीर लगी थीं, सिस्टर्स की, मगर एक तस्वीर के चेहरे पर काली स्याही मिली हुई थी। जुविया को लगा जैसे कुछ उसकी तरफ देख रहा है। तब उसे एक हाल मिला जहां मोमबत्तियां खुद ब खुद जलने लगें। दरमियान में एक नन बैठी थी, सफीद लिबास, चेहरा छिपा हुआ। क्या आप सिस्टर एलेना हैं? जोया ने धीरे से पूछा। नन ने आहिस्ता से सर हिलाया और बोली, मेरी खामोशी एक सजा है, एक राज है जो मैं सिर्फ सच्चे दिल वाले हैं को बता सकती हूं। नन ने कहा कि जोया को खानकाह में 3 राजों के कमरे तलाश करने होंगे, तब जाकर वो सच्चाई जान पाएगी। पहला कमरा, पुरानी इबादत गाह। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिस्टर एलेना ने लिखा था कि कोई राहबा इबादत नहीं बल्कि काले जादू की तालीम ले रही थी। दूसरा कमरा, खामोश दरवाजा। ये कमरा कभी खुलता नहीं था, मगर जोया ने दुआ या अल्फाज पढ़े तो दरवाजा खुल गया। अंदर वही राहबा की तस्वीर थी, मगर वो चेहरा सिस्टर एलेना का नहीं था। ये सिस्टर मारिया थी जो काले जादू की माहिर थी। तीसरा कमरा, गुनाह की कैद। ये कमरा एक कब्र की तरह था। वहां दीवार पर एक तहरीर लिखी थी, मेरी खामोशी मारिया के जादू से बंधी है। मेरी आवाज तभी आजाद होगी जब कोई मेरे सच को होगी कबूल करे और बाकियों को सुनाए। जोया वापस नन के पास गई और उसने सब कुछ सुना। सिस्टर इलीना के चेहरे से नकाब हटा और रोशनी की लहर फैल गई। सिस्टर इलीना ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी खामोशी खत्म हुई, तुमने मुझे आजाद किया। अब ये खानकाह भी रोशनी में आ जाएगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, पुरानी खानकाह की घंटी फिर से बजी, खिड़कियां खुली थीं और अंदर खुशबू फैली थी।